पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा कर दी थी। मुझे उनसे सहानुभूति है और मैंने इस गंगा प्रवाह वाली सूचना और पहलवानों के समर्थन में अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाल दी। कई लोगों ने लाइक और कमेंट्स लिखकर अपना समर्थन दिखाने लगे। मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ अंधभक्त और मूर्ख किस्म के लोग भी हैं। ये लोग सरकार की आलोचना होने वाली प्रत्येक स्थिति में बिना फीस के पालतू वकील की तरह विरोधी सवाल और बयानबाजी करते हैं। क्या मुद्दा है, उसकी क्या संवेदनशीलता है, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसी बातों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। इनको सिर्फ अपनी वफादारी दिखाने से मतलब होता है। ऐसे ही मेरे एक अंधभक्त मित्र ने मेरी फेसबुक वॉल पर तुरंत व्यंग्यात्मक कमेंट किया कि क्या ये मेडलों के साथ सरकार से मिले पैसे भी गंगा में बहाएंगे। कल मैं भी थोड़ा फुर्सत में थी तो मैंने कमेंट लिखने वाले मित्र को फोन मिला किया। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है और दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी को विशिष्ट सेवाओं के लिए एक अवार्ड भी मिला था। फोन मिलाकर मैंने हालचाल कुशल मंगल पूछा और उसके बाद सीधे उनसे पूछ लिया कि मान लो हमारी भाभी जी को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई मंत्री या राजनीतिक व्यक्ति किसी सरकारी काम से अपने ऑफिस में बुला ले और बंद कमरे में यदि वो आपकी पत्नी के साथ कोई नाजायज हरकत कर दे, बाद में जब आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए जाओ तो वो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके आपकी एफआईआर भी ना होने दे, मामला भी उजागर हो जाए, कानूनी कार्रवाई भी ना हो और आपकी पत्नी को उसी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने के कारण अक्सर उस दागी व्यक्ति से आमना सामना करना पड़ता हो, नजरें मिलानी पड़ती हों, जलील होना पड़ता हो। मुद्दा सार्वजनिक होने के बाद जब विपक्ष वाले, महिला संगठन आदि आपके समर्थन में आए तो आपकी पत्नी का शील भंग करने वाला व्यक्ति ये कहकर मुद्दे को भटकाता हो कि ये राजनीति प्रेरित झूठा मुद्दा है। अगर सब तरफ से हारकर आप लोग जनता जनार्दन तक अपनी विवशता को पहुंचाने के लिए भाभी जी को मिला हुआ वो अवार्ड गंगा में बहा देने की घोषणा कर दो तो क्या आकार उस अवार्ड के साथ भाभी जी द्वारा लगभग 20 साल तक ली गई सरकारी तनख्वाह भी साथ ही बहाओगे क्या? अब मेरे मित्र बौखलाए हुए थे क्योंकि बातचीत में मैंने 2-3 बार उनकी पत्नी के साथ नाजायज हरकत शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी कल्पना करना, दिमाग में वो हरकत सोचना उन्हें बहुत ही पीड़ा दे रहा था। छूटते ही बोले कि मैं तो उस व्यक्ति को गोली ही मार दूंगा, चाहे वो कितनी बड़ी तोप हो। मैंने फिर से पूछ लिया कि आप गोली मारने का जिक्र करके मुद्दे को भटकाओ मत, सबके घर वाले आप जितने दिलेर नहीं होते। आप सिर्फ सोचकर इतना बताओ कि आप गंगा में सिर्फ अवार्ड को बहाओगे या 20 साल तक मिली तनख्वाह के पैसों को भी बहाओगे। वो फिर से बात पलटते हुए बोला कि इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देख जाए। मैंने फिर से कह दिया कि पत्नी तो इस देश में राम की भी उठा ली गई थी, 1 साल तक अपने पास रखी थी। पत्नी तो भीम अर्जुन जैसे 5 पांडवों की भी बाल पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लाई गई थी और भरी सभा में नंगी कर दी थी। आप तो अपनी पत्नी के एक ही पति हो, इस देश में तो 5 पतियों वाली भी सुरक्षित नहीं रही। बस मुझे इतना बता दो कि आप लोग अपनी पत्नी के अवार्ड के साथ तनख्वाह के पैसे भी बहाओगे या सिर्फ अवार्ड ही बहाओगे। अब वो अंधभक्त लाइन पर आ गया और कहने लगा कि मैं आपकी फेसबुक से कमेंट डिलीट कर देता हूँ। मैं जल्दबाजी में कमेंट लिख गया था, मैंने इतना गहराई से सोचा नहीं था। मैंने भी उनसे ज्यादा बहस नहीं की और वो चुपचाप कमेंट डिलीट कर गए। पहलवानों ने घोषणा की थी कि वो 30 मई को शाम 6 बजे गंगा में अपने मेडल बहा देंगे। 6 बजे के बाद इस देश के तमाम लोगों और घर परिवार वाले अंधभक्तों ने भी टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की कि 6 बजे उन मेडलों का क्या हुआ। आम इंसान के दिल में जिज्ञासा हुई, रोष हुआ, सहानुभूति हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि न्याय जरूर मिलेगा। इस मैसेज का टाइटल जानबूझकर खास बनाया हुआ है ताकि अंधभक्त पूरे मैसेज को ध्यान से पढ़ें, मुद्दे को समझें और भविष्य में अनावश्यक टिप्पणी करने से बचे। फिर भी कोई
हार्डकोर अंधभक्त हो और उसे बृजभूषण की नेक नियति और मासूमियत पर पूरा यकीन हो, तो हम तो सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी बहन बेटियों को भी बृजभूषण या चिन्मयानंद जैसा कोई बढ़िया संरक्षक बहुत जल्दी प्रदान करें, ताकि उनकी बहन बेटियों को उचित संरक्षण मिल सके।